नमस्ते दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जो है एक चैलेंज शुरू करने वाले हैं जो कि 1 लाख कैपिटल से। बहुत से लोगों का दोस्तों सवाल होता है कि भाई कोई ऐसी चीज़ लाओ जिससे कि हम चीज़ों को सीख पाए। तो बीच बीच में आपको लर्निंग वाले भी वीडियो आएगा, साथ में मैं आपको ये जब ट्रेड करूंगा तो उसका भी एनालिसिस आपको बताऊंगा कि कैसे किया। अब बात आती है कि क्या अगर मैं 1 लाख से ट्रेडिंग करने वाला हूँ, अगर 1 लाख में कैपिटल ऐड करने वाला हूँ या कर चुका हूँ, तो क्या मैं 1 लाख से ट्रेड करने वाला हूँ कि नहीं, इसको समझिएगा चीज़ों को। ठीक है, बहुत से लोगों को लगता क्या है ना कि अगर मेरे पास कैपिटल 1 लाख है या 2 लाख है तो मुझे सारे कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलूंगा और सारी चीज़ों को समझाऊंगा कि कैसे रिस्क को मैनेज करना है। क्या मेरे पास जो भी डीमैट अकाउंट में पैसे, क्या मैं उससे पूरा से ट्रेड करने वाला हूँ कि नहीं, चीज़ों को समझिएगा। नेक्स्ट मंथ से मैं ये चीज़ें चैलेंज जो है ऑन करने वाला हूँ, उसकी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। फिलहाल कोई भी चीज़ें अभी अपलोड नहीं होगी उससे रिलेटेड, लेकिन ये वीडियो अपलोड हो रही ताकि नेक्स्ट मंथ जो भी मैं ट्रेड करूँ उसको मैं आपको बताऊँ कि इस महीने मैंने कितने ट्रेड किए और कितना लॉस प्रॉफिट हुआ, सारी चीज़ों को, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए कि क्या वाकई में ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं कि नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं कि नहीं, और कैसे रिस्क को मैनेज करना है। सारी चीज़ों को आगे हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत से लोगों का दोस्तों सवाल होता है कि क्या हमें ट्रेडिंग बहुत बार करनी चाहिए, क्या महीने में 20 दिन अगर ट्रेडिंग सेशन है तो क्या हमें 20 दिन ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं स्क्रीन पर और आपको चीज़ों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपना डीमैट अकाउंट दिखाता हूँ, उसमें कितने पैसे हैं, क्या है क्या नहीं, ताकि चीज़ें आपको बिलीव हो सके। ठीक है, पहले मैं इसको स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ और चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं रिस्क मैनेजमेंट आने वाले दिनों में करने वाला हूँ। एक चीज़ और, ये ट्रेडिंग कोई एक दिन के लिए नहीं है कि ये मैं ट्रेडिंग चैलेंज आपको 1 महीने के लिए करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। मिनिमम 1 साल चलने वाला है और 1 साल के बाद इसका रिटर्न भी हम चेक करने वाले हैं कि कितना पैसा बना। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए चैलेंज है, डेली के हिसाब से, डेली के हिसाब से नहीं, मंथली वाइज देंगे, क्योंकि मैं डेली ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। उसमें मैं महीने में 5 से 6 ही ट्रेड करूँगा, एक लॉट से, वो भी एक लॉट से। लेकिन कैसे सारी चीज़ों को समझने वाले हैं आगे हम वीडियो पे देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पे और चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, नहीं तो क्या है स्क्रीन पे हिलते रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ आ गए अपने डीमैट अकाउंट में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ प्रॉफिट। ये दोस्तों मैंने एक BTST ट्रेड कर लिया था, निफ्टी में और बैंक में, दोनों में एक लॉट होल्ड करके गया था। लेकिन मार्केट सुबह अच्छा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही रिकवर करने लगा था, जिसकी वजह से मैंने पोजीशन को तुरंत ही एग्जिट कर लिया, क्योंकि मेरा जो व्यू था डाउन साइड के लिए था। ओपनिंग डाउन साइड के लिए होता है, प्रीमियम भी इंक्रीज होता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मैं, आप देखिएगा कि मैंने इसको क्या किया, एग्जिट कर लिया बहुत छोटे से प्रॉफिट में, यहाँ 300 और यहाँ 800 के प्रॉफिट में, क्योंकि मार्केट जो है मुझे वहाँ पे लॉस देता अगर मैं इसको होल्ड करता तो, क्योंकि मार्केट पूरा रिवर्सल हुआ था, इसकी वजह से मैंने इसको एग्जिट कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं फंड से। ठीक है, फंड्स देख लीजिए यहाँ पे कितना है। अभी आपको दिख रहा होगा अभी अवेलेबल मार्जिन कितना है। ठीक है, यूज्ड मार्जिन वही है जो मैंने BTST किया था, उसकी वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा है। टोटल यहाँ पे कितना है, 1,01,000 है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 दिन मैंने ट्रेड किया है, कुछ 1-2, उसी का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। नहीं तो 1 लाख ही मैंने पैसे ऐड किए थे। अब चलते हैं कि क्या मैंने इससे पहले इस अकाउंट में ट्रेड किया है कि नहीं, तो इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे आते हैं कंसोल में और सबसे नंबर ऊपर वाली जो देख लीजिएगा ICT 877 सेम है कि नहीं। बहुत से लोगों का लगता है कुछ चीज़ें गड़बड़ होती है, यहाँ पे देख लीजिएगा ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड कंसोल में, यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट्स, PNL पे आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने कोई भी ट्रेड नहीं कर रखा है इस अकाउंट में, ये आपको दिख रहा है इसी साल का है। यहाँ पे देखिए आपको 2 दिन ट्रेड दिखा, एक फर्स्ट दिन, ठीक है, और दूसरा दिन ट्रेड है जो BTST लेके गया तो वो लॉस में दिख रहा था, नेक्स्ट डे प्रॉफिट में वो क्लोजिंग हुआ, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिख गई कि यहाँ पे क्या है, 1 लाख रुपए मैंने ऐड कर रखा है। अब बात आती है कि ट्रेड कैसे मैं करने वाला हूँ और रिस्क को कैसे मैनेज करने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको स्क्रीन पे इसी पे दिखाने वाला हूँ चीज़ों को घस के। ठीक है, अभी जो मेरे पास अमाउंट है 1 लाख, ठीक है, अब इसको ट्रेड मैं कैसे करूँगा। क्या मैं नेक्स्ट मंथ से ट्रेड करूँगा तो मैं टोटल कैपिटल का यूज करूँगा? नए लोग यही करते हैं, जो भी कैपिटल होता है टोटल यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं। अब मैं कैसे करने वाला, ये चीज़ समझिए। मैं मात्र सिंगल लॉट से ही ट्रेड करूँगा। क्या, एक लॉट से ही मैं ट्रेड करने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ से। अभी जो ट्रेड हुआ उसको आप इग्नोर कर दीजिए, अभी बीच में 5-6 दिन बचे हो तो इसको भी आप इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट मंथ से मैं चीज़ें बनाऊंगा, जब ट्रेड करूंगा तो आपको वीडियो अपलोड करके आपको चीज़ें साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, एक लॉट से, ठीक है, कितने, मात्र एक लॉट। मेरा जो यहाँ पे टोटल अमाउंट है फंड में, जो भी अमाउंट है उसका 6 भाग। ठीक है, कितना, मिनिमम यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6 भाग लेके चलेंगे। ठीक है,
मतलब कि मिनिमम 6 से 7 महीने मुझे इस कैपिटल को चलाना है। अगर एक लॉट से ट्रेड लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक लॉट बाइंग करने में कितना लगता है? 15,000 मैक्सिमम, ठीक है। निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 15,000 रुपये मैक्सिमम आपको लगते हैं एक लॉट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मिनिमम 7 महीने मेरा पैसा चलेगा। अगर मैं हर महीने 15,000 रुपये लॉस कर लूँगा तो उसके बाद उस महीने मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अगर मेरा पैसा लॉस हो जाता है 15,000, महीने के शुरू में ही अगर मेरा 15,000 लॉस होता है, जैसे कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में मेरा 15,000 रुपये लॉस हो जाता है, उसके बाद अपने डिसिप्लिन के अनुसार मुझे अपनी ट्रेडिंग 15 दिनों के लिए बंद करनी होगी। फिर मैं नेक्स्ट मंथ सीधा ट्रेड करने वाला हूँ। मतलब एक महीने में अपना लॉस फिक्स रख रहा हूँ 15,000, और इससे क्या हो जाएगा, 7 महीने के लिए मैं ट्रेडिंग में रहूँगा। ये चीज़ें आपको अब क्लियर हो गया होगा कि 7 महीने मिनिमम, अगर हर महीने में 15,000 लॉस करता हूँ 7 महीने तक, तो मेरा पैसा जो है 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग जो बोलते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, तो चीज़ों को अब ध्यान से देखना है कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। सबसे पहले नंबर बात, एक तो ये हो गया कि मैं पूरा अमाउंट से ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। 1 लाख रुपए ऐड रहेंगे। ट्रेड मैं सिर्फ एक लॉट से करने वाला हूँ और सिर्फ 15,000 से एक महीने में। उससे ज़्यादा लॉट साइज में इंक्रीज एक बार भी नहीं करने वाला हूँ। मात्र सिंगल लॉट से ही ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे 6 महीने मिनिमम इस पैसे को चलाना है, सर्वाइव करना है। अगर हर महीने मेरा 15,000 लॉस भी होता है तो भी मुझे 6 महीने सर्वाइव करना है। 6 महीने बाद देखना है कि क्या पूरा पैसा लॉस हो पाता है या रिटर्न हो पाता है कि नहीं, या कुछ रिटर्न मैं कमा पाता हूँ कि नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग मैं मात्र एक लॉट से करने वाला हूँ, ठीक है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमें रिस्क मैनेज करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप नए हैं तो आपको रिस्क मैनेज करना होता है। आप पूरे पैसे से अगर ट्रेड करते हैं तो एक बार में अगर पैसा आपका लॉस हो जाता है, नेक्स्ट मंथ आप ट्रेड नहीं कर पाते। इसलिए आपको क्या करना है, आपके पास जो भी कैपिटल हो उसको डिवाइड कीजिए 6 महीने या 12 महीने में, देन ट्रेड शुरू करना है। लॉट साइज सिंगल लॉट से करना है, लॉट साइज नहीं इंक्रीज करना है। आगे आने वाले समय में कर सकते हैं, जब कैपिटल दोगुना हो जाए तो कर लेंगे, लेकिन तब तक सिंगल लॉट से ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेज रहेगा। इससे होगा मैं 6 महीने सर्वाइव करूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि बिगिनर्स जो होते हैं वो इस तरह से नहीं करते, वो लोग 1 महीने में करते हैं। तो आपको मुझे फॉलो करना, चीज़ों को देखना है कि मैं क्या करता हूँ। इसके साथ नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि 1 महीने में ट्रेड कितने लूँगा। बहुत से लोग आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि मैं स्कैल्पिंग करूँगा, अगर 20 दिन मार्केट खुला रहेगा तो मैं 20 दिन ट्रेड करने वाला हूँ। इसका जवाब है नहीं। मैं कुछ पोजिशनल ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि महीने में मेरा जो सेटअप बनेगा, अगर 5-6 बार ही सेटअप बनता है तो मैं बस वही ट्रेड करने वाला हूँ। इसलिए ध्यान रखिएगा, वीडियो कम देखने के लिए मिलेगा इस चीज़ से। बाकी सीखने वाली चीज़ें और लाइव वगैरह मैं आऊँगा, लेकिन इससे रिलेटेड वीडियो आपको कम दिखेगी, ठीक है। मतलब कि महीने में 5 से 6 बार हो सकता है कि मैं एक बार भी ट्रेड करूँ। अगर मेरा अच्छा पैसा बन जाएगा तो हो सकता है मे बी मैं उसके बाद ट्रेड ना भी करूँ, ठीक है, उस महीने के लिए। फिर नेक्स्ट मंथ से चीज़ें वैसा ही जैसे थी वैसा ही चलेगी। तो ये क्या है, एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट ही है, ताकि ओवर ट्रेडिंग मेरा ना हो। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से भी यहाँ पे पैसे जो है वो लॉस होते हैं। यहाँ पे क्या करूँ, महीने में 5 से 6 ट्रेड सिंगल लॉट से। उसके बाद अगर मान लीजिए 15,000 लॉस होता है, उसके बाद नो ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे बंद। क्योंकि मैं महीने में कितने ट्रेड करने वाला हूँ, मात्र 5 से 6 जो भी मेरे बड़े सेटअप है, जो मंथली वाइज या वीकली वाइज सेटअप बनेंगे तो ही मैं ट्रेड करने वाला हूँ, अन्यथा मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ताकि चीज़ें समझ में आपको आए कि अगर बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करते हैं तो क्या हम पैसे बना पाते हैं कि नहीं। अगर हम अपने गलतियों को सुधारेंगे तो क्या मार्केट में पैसा बनता है कि नहीं, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। बड़े पैसे से ट्रेडिंग देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि वहाँ बड़ा पैसा होता है तो आपको दिखता है बहुत बड़ा पैसा बनता हुआ। तो मैं यहाँ पे सिंगल लॉट से ट्रेड करने वाला हूँ, ताकि जो नए लोग हैं वो इस चीज़ को देखें कि छोटे पैसे से भी पैसा बनता है कि नहीं। क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, ये चीज़ें आपको पता है। आप 5,000 6,000 क्वांटिटी 1,000 क्वांटिटी से अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास कैपिटल ह्यूज होना चाहिए, बड़ा कैपिटल होना चाहिए। लेकिन जिनके पास छोटा कैपिटल है, क्या वो पैसे बना सकते हैं कि नहीं, चीज़ों को समझिए। एक चीज़ और, ये मैं बिना सेटअप पे कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अगर मेरे महीने में मेरा 3 बार सेटअप बनेगा तो मैं वही सेटअप पे ट्रेड करने वाला हूँ, ना कि सेटअप को चेंज करके डेली 5-6 ट्रेड करने वाला हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को आपको देखना है, आने वाले जो भी वीडियो आएंगे उसको ध्यान से देखिएगा
कि मैं कौन कौन सी गलती नहीं करता हूँ और आप कौन कौन सी गलतियाँ जो है वो बार बार दोहराते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ से आपको वीडियो मिलेगा, जब भी ट्रेड करूँगा उसकी वीडियो बनाऊँगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। फिर एक वीडियो मैं लास्ट में बनाऊँगा कि उस महीने मेरा कितना रिटर्न टोटल बना है और या टोटल कितना लॉस हुआ है, ताकि चीज़ें ये भी आपको पता चले कि मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लॉस भी होते हैं, चार्जेस भी लगते हैं, टैक्सेस भी लगते हैं, यहाँ पे एनालिसिस गलत भी होती है। तो सारी चीज़ों को आपको समझना है ना कि ये चीज़ बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ मार्केट में प्रॉफिट होता है, तो ऐसा नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं सारी चीज़ों को अपलोड करूँगा ताकि चीज़ें आप भी सीख पाए कि मार्केट में लॉस होता है, कभी बड़ा लॉस हो जाएगा तो उसको कैसे कवर करना है, बड़ा लॉस से कैसे बचना है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आप बहुत पैसा बना सकते हैं। बहुत से ऐसे मिथ आपको मिलेंगे ट्रेडिंग के कि आप 10,000 से लाखों करोड़ों बना सकते हैं। तो यही चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ से तो चीज़ें आपको समझ में आएगी कि कितना पैसा बनता है एक महीने में या एक साल में छोटे से अमाउंट से। क्या वाकई में 10,000 20,000 से करोड़ों कमाया जा सकता है कि नहीं, चीज़ें आपको समझ में आएगी तो आप स्कैम वगैरह से बचेंगे। आपको पता चल जाएगा कि एक ह्यूज अमाउंट ही अर्न हो पाता है स्टॉक मार्केट से भी। ऐसा नहीं कि यहाँ भी आप बहुत सारा पैसा करोड़ों अरबों कमा सकते हैं 10,000 से, ठीक है। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, जब भी वीडियो आएगी तो आपको देखना है, चीज़ों को समझना है। ये मत देखना है कि सिर्फ प्रॉफिट क्या हुआ या लॉस क्या हुआ, मैंने उसमें क्या गलती नहीं की, क्या सही चीज़ें जो सही की वो चीज़ें भी मैं आपको उस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप हमेशा ध्यान से देखिएगा, ना कि स्किप करके। बहुत लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ दूसरों की प्रॉफिट और लॉस देखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, दूसरों की चीज़ों से सीखना है। मैं दोस्तों ये सीरीज इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए कि चीज़ें मार्केट में कैसे वर्क करती हैं, मार्केट में गलतियाँ क्या क्या करती है जिसकी वजह से लोग लॉस करते हैं। ओवर ट्रेड क्या है, ओवर ट्रेड की वजह से भी बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, न कि ट्रेडिंग सेटअप। ट्रेडिंग सेटअप पे अगर मेरा ट्रेडिंग सेटअप महीने में, मैंने क्या आपको बताया, अगर 5 बार बनेगा मैं मिनिमम 5 बार ही ट्रेड लूँगा। अगर एक बार बनता है तो मैं एक बार एक महीने में ट्रेड लूँगा, बाकी दिन ट्रेड नहीं लूँगा। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कोई भी ट्रेडिंग है यहाँ पे हमें इस साल में नहीं ना दिख रहा है आपको। अभी 2 ट्रेडिंग दिख रहा है 2 दिनों का। अभी इसमें क्या था, कैपिटल मैंने 1 लाख ऐड किया था तो मुझे कुछ दिखा था, तो मैंने प्रीवियस डे भी एक यहाँ पे ट्रेड लिया था डाउन साइड के लिए, ठीक है। उसके बाद मुझे फिर दिखा कि एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है नेक्स्ट डे के लिए, तो मैंने एक लॉट जो है पुट में 24,300 और यहाँ 55,300 का BTS लेके गया था कि कुछ बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। मार्केट खुलते ही जो रिवर्सल लिया जिसकी वजह से मुझे पोजीशन जो अपना काटना पड़ा, ठीक है। अब रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने मात्र 1 लॉट से ट्रेड लिया था। फंड देखेंगे तो अभी दिख रहा है आपको 2,000 के आसपास प्रॉफिट। तो क्या दिखा आपको, मैंने 15,000 से ट्रेड किया था, 2,000 प्रॉफिट है। तो रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा नहीं सोचिए कि मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो 15,000 से महीने में लाखों करोड़ों कमाया जा सकता है, ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल देना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, चीज़ों को हमेशा सीखने पे ध्यान दीजिएगा, न कि बहुत पैसा कमाने पे। मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं होता है। मार्केट बहुत बड़ा और ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट सेगमेंट है पूरे मार्केट की। अगर बात की जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे मुश्किल चीज़ है। इसलिए मैं इस चीज़ को जारी वीडियो बनाने वाला इस तरह की, ताकि लोगों को समझ में आए कि कितना पैसा बनाते हैं लोग भी अगर पैसे लगाते हैं, तो बहुत पैसा कमाते हैं लिमिट में, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट मंथ से जब वीडियो आएगा तो चीज़ों को आप देख पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। मेरा दोस्तों यहाँ पे किसी तरह का कोई वो नहीं है कि मैं लोगों को मार्केट में ज़बरदस्ती लाऊं कि आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत पैसा बनाएंगे। मैं मार्केट की रियलिटी आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर 15-20 हज़ार से ट्रेड करते हैं तो क्या होता है। अगर मेरे पास कैपिटल है तो क्या मुझे पूरे कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए, तो इसका जवाब होता है नहीं। हमेशा रिस्क को अपने हाथ में रखिए कि रिस्क मेरा क्या है। मेरा रिस्क में अगर इस महीने लॉस भी है तो मुझे नेक्स्ट जो अगले महीने है उस समय पैसा होना चाहिए मुझे ट्रेड करने के लिए। ऐसा नहीं कि एक महीने में पूरा कैपिटल उड़ा देंगे। तो अगर आप वीडियो को देखेंगे तो चीज़ों को समझ में आए कि मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट मंथ से इस तरह की वीडियो आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।